नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस चैनल पे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत CBCS सेमेस्टर प्रथम के लेक्चर 1, जिसमें हम लोग राजनीतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक विज्ञान को समझेंगे, राजनीतिक विज्ञान क्या है, इस संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। राजनीतिक विज्ञान क्या है, यह समझने के लिए हम लोग राजनीतिक विज्ञान तथा उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे राजनीतिक विज्ञान समाज में सत्ता, सरकार, उसकी नीतियों और राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन की एक शाखा है। यह एक सामाजिक विज्ञान है जो सरकार की संरचना, उनके कार्य, उनकी नीतियों और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का समझने का प्रयास करता है। इससे हम देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान सिर्फ राज्य का अध्ययन नहीं करता, बल्कि राज्य से जुड़े हुए सभी उसके अंगों का तथा मानव व्यवहार के द्वारा संचालित नीतियों को मानव कल्याण के लिए जरूरी कार्यों को लागू करने का कार्य राजनीति के विज्ञान के द्वारा होता है। जब इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे तो राजनीति विज्ञान को आसानी से समझने के लिए उसको विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक सिद्धांत, राज्य और शासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लोक प्रशासन, भारतीय राजनीति आदि हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम राजनीतिक विचारधाराओं को, राजनीतिक दर्शन तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जैसे लोकतंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद, उदारवाद आदि का अध्ययन किया जाता है। वहीं राज्य और शासन के अंतर्गत, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंतर्गत सरकार के विभिन्न प्रणालियों जैसे संविधान, कानून और नीति निर्माण तथा उनके प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इसमें देशों के बीच संबंध, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय संगठन है जैसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यूरोपियन यूनियन आदि का भी अध्ययन किया जाता है। इसके साथ यह वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों का भी अध्ययन करता है। लोक प्रशासन, इसमें सरकार की प्रशासनिक प्रणाली, नीतियों का क्रियान्वयन और सार्वजनिक सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। चौथा है भारतीय राजनीति। इसमें भारत की संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक दल, चुनाव प्रक्रिया, पंचायती राज, लोकतांत्रिक प्रणाली का विश्लेषण किया जाता है। जब हम राजनीतिक विज्ञान को व्यापक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान को समझने के लिए उसे हम दो भागों में बांटे हुए हैं। पहला है राजनीति विज्ञान, जिसमें परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की बात की जाती है। दूसरा जो है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान, जिसमें राजनीतिक विज्ञान के जो नए उपक्रम हैं, नई पद्धतियां हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब हम इसके महत्व के बारे में बात करते हैं तो यह नागरिकों और उनके व्यवहार, सरकार तथा उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करता है तथा जनता के सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। नीति निर्माण के अंतर्गत शासन, प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। यह एक ऐसा विषय है जो समाज, इतिहास, अर्थशास्त्र और कानून से गहराई से जुड़ा हुआ है। राजनीति का अध्ययन क्यों करें? यदि आप समाज, सरकार, कानून और उसकी नीतियों में रुचि रखते हैं और सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो राजनीतिक विज्ञान एक शानदार क्षेत्र हो सकता है। यह न केवल शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और प्रशासकों के लिए उपयोगी है, बल्कि पत्रकारिता, कानून और सिविल सेवा जैसे जुड़े हुए क्षेत्रों में भी अवसर प्रदान करता है। राजनीतिक विज्ञान को अगर हम परंपरागत दृष्टिकोण से देखें तो यह एक गतिशील विज्ञान है, अतः इसे समय समय पर परिभाषित किया गया है। परंपरागत तरीके से राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को परिभाषित करने का क्रम यूनान के समय से लेकर 19वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा है। इसे परंपरावादी दृष्टिकोण, जिसे हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच या संस्थागत दृष्टिकोण, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी कहा जाता है।
इस दृष्टिकोण से संबंधित विद्वानों के द्वारा राजनीति विज्ञान को राज्य, सरकार अथवा दोनों के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया है। सरकार के बिना कोई राज्य संभव ही नहीं है, क्योंकि यह एक बाध्यकारी समुदाय है। जब तक राज्य की ओर से नियमों को निर्धारित करने वाले, उसको अनुपालन करने के सुनिश्चित करने वाले कुछ व्यक्ति न हो, तब तक राजनीति विज्ञान जो है अपने आप को परिभाषित करने में सक्षम नहीं होती। परंपरागत परिभाषाओं को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो यह 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है। जैसे गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य से है। इसी तरह जकारिया के अनुसार राजनीति विज्ञान व्यवस्थित रूप से उन आधारभूत सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार एक समिष्ट के रूप में राज्य को संगठित किया जाता है, संप्रभुता को क्रियान्वित किया जाता है तथा उपयुक्त परिभाषाओं का मूलतः राज्य को यूनानी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसके अंतर्गत राज्य को समाज के पर्यायवाची के रूप में सर्वश्रेष्ठ समुदाय माना जाता है। इन विद्वानों ने सरकार या मनुष्य के अध्ययन को राज्य के अध्ययन में ही सम्मिलित किया है। दूसरा है राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन। दूसरा वर्ग के विद्वान ने राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन वाले विषय के रूप में परिभाषित किया है। इसके पीछे एक सामान्य धारणा है कि राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जिसे किसी भी प्रकार से सार्थकता प्रदान करने के लिए सरकार अनिवार्य है। लिकॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है, शासन जो बृहद अर्थ में सत्ता के मूलभूत विचारों पर आधारित होता है। सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शासन व्यवस्था का उसी प्रकार से अनुशील किया जाता है जिस प्रकार राजनीति अर्थशास्त्र में धर्म का, प्राणीशास्त्र में जीवन का और बीजगणित में अंकों का और रेखागणित का स्थान है। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इस परंपरागत दृष्टिकोण के तीसरी कोटि के जो विद्वान हैं, इसमें गिल क्राइस्ट जो राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों को सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। डिमाक के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान को समझने के लिए हम परंपरागत दृष्टिकोण से 3 विचारधाराओं को देखते हैं। पहली धारा है राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है, दूसरी धारा है राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है, तीसरी धारा है राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। अब हम लोग राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण पर आधारित कुछ परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद व्यापक परिवर्तन राजनीतिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, स्थानीय स्तर पर व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। समानतः इस परिवर्तन को बौद्धिक क्रांति, इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन या व्यवहारवादी क्रांति, बिहेवियरल रिवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। इस क्रांति ने परंपरावादी दृष्टिकोण को संकुचित और औपचारिक कहकर आलोचना की। व्यवहारवादियों के द्वारा यह तर्क दिया गया कि पारंपरिक दृष्टिकोण मूल रूप से औपचारिक संस्थाओं और उनके वैधानिक प्रतिमानों, नियमों तथा विचारों पर केंद्रित रहा है, न कि संस्थाओं के व्यवहार अथवा कार्य पर। इसमें कैप्लान, जॉर्ज कैटलिन, M.F. वाटकिंस, वेंडन रसेल, वॉल्टर जेवलन आदि प्रमुख विचारक आते हैं, जिसमें आप डेविड ईस्टन, चार्ल्स मरियम और हंस जे मार्गेनथाउ, बहुत सारे विचारक जो आधुनिक राजनीति को दिशा देने में कार्य करते हैं। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक मूल्यों के प्राधिकृत
विधि का अध्ययन है। लासवेल और कैपलन यह एक अनुभवी खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और बंटवारे का अध्ययन करता है। उपयुक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम राजनीति शास्त्र को एक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि राजनीति शास्त्र समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत राज्य और शासन के अध्ययन के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापों तथा उसकी प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में राजनीति शास्त्र को संपूर्ण राजनीति व्यवस्था का अध्ययन कहा जा सकता है। अब राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में हम लोग कुछ बात करेंगे, जिसमें कुछ विचारक हैं। ऐसे आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है इस मैप के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें संस्थाओं का, नीतियों का, सरकार का, चुनाव का, नागरिक अधिकार का, जिसमें डिक्टेटरशिप पॉलिसी, सिटीजनशिप, सोशलिज्म, मोनार्क राइट, कम्युनलिज्म, वोटर्स, फेडरलिज्म, प्रेसिडेंट, नेशंस, तमाम चीज़ों के अध्ययन के बारे में बात किया गया है। अब हम एक कंपैरिजन चार्ट के द्वारा यह समझने का प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान और राजनीति में मुख्य अंतर क्या है। जब हम लोग अर्थ के आधार पर देखेंगे तो राजनीति विज्ञान, अभी मैंने आप सबको बताया कि यह मुख्य रूप से संस्थागत अध्ययन की बात करता है, जबकि राजनीति जो है राज्य और शक्ति के व्यवहारिक पक्ष के संबंध में अधिक बात करता है। दूसरा जो है राजनीतिक विज्ञान जो है यह सोशल साइंस का एक तरह से अभिन्न अंग है। वहीं राजनीति जो है एक तरह से सामाजिक क्रियाकलाप का अध्ययन है। यह मुख्य रूप राजनीतिक विज्ञान जो है नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल दोनों को एक साथ लेकर कार्य करने की क्षमता रखता है, जबकि राजनीति जो है नागरिकों की समस्याओं को समाधान करने के लिए कार्य करता है। अब एक्टर के रूप में अगर देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में साइंटिस्ट, स्कॉलर और एकेडमिशियन कार्य करते हैं, जबकि राजनीति में नेता, नौकरशाह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब राजनीतिक विज्ञान और राजनीति के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे तो यह हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि राजनीतिक विज्ञान एक तरह से सैद्धांतिक मुद्दों पर अधिक बल देता है, जबकि राजनीति लोगों के कल्याण हेतु, उनके जीवन स्थिति को सुधारने हेतु एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी का निर्माण करने की बात करती है। अब राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति अगर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति को समझने के लिए इसे कुछ दृष्टिकोणों में बांटा गया है। इसमें राजनीतिक विज्ञान को कुछ लोग कला मानते हैं और कुछ विज्ञान मानते हैं। राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्थित अध्ययन, अनुसंधान, प्रमाण और विश्लेषण की वैज्ञानिक पद्धति को अपनाई जाती है, जिसके कारण यह विज्ञान के कई गुणों को अपनाया हुआ है। वहीं कला, राजनीतिक विज्ञान नीतियों, कानूनों, प्रशासन को लागू करने की कला भी है। यह एक व्यवहारिक विषय जो इसे एक व्यवहारिक विषय के रूप में विकसित करता है। यह डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव, वर्णनात्मक और विवेचनात्मक दोनों विधियों के प्रयोग के द्वारा अपने समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करता है। यह न केवल राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करता है बल्कि आदर्श शासन प्रणाली और न्याय के सिद्धांत पर भी चर्चा करता है। गतिशील और विकसित, राजनीतिक विज्ञान समय के साथ साथ बदलाव करता रहता है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों का इस पर प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक विज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार और सत्ता का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह समाज, कानून, नीतियों और नागरिकों के अधिकारों को भी समझने में एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह विषय हमें यह समझने में मदद करता है कि सरकारें कैसे कार्य करती हैं, नीतियाँ कैसे बनाई जाती हैं और नागरिकों का राजनीति में क्या योगदान होता है। राजनीतिक विज्ञान के महत्व के बारे में अगर हम समझेंगे तो यह लोकतंत्र और नागरिक जागरूकता
राजनीति विज्ञान नागरिकों को अनेक अधिकार और कर्तव्य के बारे में जागरूक करता है। यह लोकतांत्रिक प्रणाली, चुनाव प्रक्रिया और सरकार की नीतियों को समझने में मदद करता है। यह एक जागरूक नागरिक लोकतंत्र को किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में किस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है, यह महत्वपूर्ण है। दूसरा है सरकार और प्रशासन की समझ। यह सरकार के विभिन्न शाखाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की भूमिका और उनकी सीमाओं को स्पष्ट करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सरकारें किस प्रकार से निर्णय लेती हैं, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करता है। तीसरा है नीतिगत निर्णय और समाज पर प्रभाव। सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां समाज के हर पहलू को प्रभावित करती है, जैसे शिक्षा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण। राजनीतिक विज्ञान नीति निर्माण प्रक्रिया को समझने में मदद करता है, जिससे हमें नेताओं की नीतियों को मूल्यांकन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति। यह हमें दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंध, युद्ध, शांति, वैश्विक संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में मदद करता है। वैश्विक मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, व्यापार आदि को समझने में राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक न्याय और मानवाधिकार। यह मानव और समाज में समानता, स्वतंत्रता, न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करता है। यह जाति, धर्म, लैंगिक समानता और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दे को समझाने में मदद करता है तथा राजनीतिक भागीदारी किस प्रकार से विकसित हो तथा राजनीतिक कार्यकर्ता जागरूक मतदाता कैसे बने, यह हमें समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नेतृत्व कौशल विकास और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करता है। चुनावी प्रक्रिया और मतदान का महत्व। राजनीतिक विज्ञान हमें चुनावी प्रक्रिया, मतदान, राजनीतिक दलों और उसकी विचारधाराओं को समझने में मदद करता है। यह बताता है कि एक वोट कितना महत्वपूर्ण है और चुनाव किस प्रकार से समाज को प्रभावित कर सकता है। आठवां है अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संबंध। राजनीति और अर्थव्यवस्था आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। सरकारी नीतियां आर्थिक विकास, रोजगार और व्यापार को प्रभावित करता है। राजनीतिक विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न आर्थिक नीतियां समाज को कैसे प्रभावित करती हैं। अंत में निष्कर्ष में यह हम देख सकते हैं कि एक शैक्षणिक विषय राजनीति विज्ञान सिर्फ एक शैक्षणिक विषय नहीं है, बल्कि जीवन से जुड़ा एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह नागरिकों को सशक्त बनाता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है, सामाजिक परिवर्तन लाने में मदद करता है। इसलिए हर व्यक्ति को राजनीति विज्ञान की बुनियादी समझ अवश्य होनी चाहिए। वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सके, अपनी सरकार को जवाबदेह बना सके और समाज को बेहतर बना सके। राजनीति विज्ञान का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रभाव। राजनीति विज्ञान न सिर्फ सरकारी संस्थाओं, सत्ता अध्ययन तक सीमित है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन को भी यह गहराई से प्रभावित करता है। हम चाहे इसे महसूस करें या ना करें, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में राजनीतिक निर्णयों और सरकारी नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे शिक्षा और रोजगार पर प्रभाव। अगर स्कूल और कॉलेजों की फ़ी बढ़ा दी जाती है तो यह सरकार की शिक्षा नीति के कारण हो सकता है। सरकारी नौकरियों में वैकेंसी बढ़ाने और कम करने का राजनीतिक स्तर पर लिया जाता है। इसी प्रकार महंगाई और टैक्स पर असर। स्वास्थ्य सेवाओं पर असर, जैसे महंगाई, टैक्स, जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ जाने से मानव ज़रूरतों की जितनी भी वस्तुएं हैं, मूलभूत वस्तुएं हैं, उनके दाम बढ़ जाते हैं। उसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। परिवहन और बुनियादी ढांचाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। इंटरनेट, मीडिया की स्वतंत्रता, चुनाव अभी और मतदाता अधिकार। चुनाव वर्तमान में निष्पक्ष चुनाव जो है एक तरह से बहस का मुद्दा बना हुआ हमारे देश के साथ साथ अन्य देशों में। कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बिजली, जल, पानी और पर्यावरण, इन सारी मुद्दों को लेकर भी
राजनीति का निर्णय जो है हमें प्रभावित करता है। अब हम लोग कुछ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिन्हें हम सभी को देखना है और उन्हें सॉल्व करना है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग मैसेज के माध्यम से ग्रुप में दे सकते हैं, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर हो। पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन करता है? बहुत आसान प्रश्न है जो इस लेक्चर के आधार पर दिया गया है। ये 10 क्वेश्चन है जिन्हें आप सबको करना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए। पहला है, राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन करता है? 4 उत्तर दिए गए हैं, इसमें कोई एक उत्तर सही होगा, उसे आप ग्रुप में A, B, C, D करके टिक करेंगे। दूसरा है, राजनीति विज्ञान को राजाओं का राजा, मास्टर साइंस किसने कहा था? तीसरा प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की सबसे पुरानी परिभाषा किसने दी है? चौथा है, राजनीति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पांचवा प्रश्न है, राजनीति शब्द किस भाषा से लिया गया है? छठा है, राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित है? सातवां है, राजनीति विज्ञान की एक परिभाषा है, किसके द्वारा दी गई? आठवां प्रश्न है, राजनीति विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? नौवां प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति विज्ञान की प्रमुख शाखा है? तो आज हम लोग का इन 10 क्वेश्चन का आप सब लोग उत्तर देंगे और इसके साथ आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास को यहीं स्थगित करते हैं। अगले दिन दूसरे लेक्चर के साथ हम लोग मिलेंगे, जिसका टाइटल होगा व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप सब लोग करें और अधिक से अधिक जुड़ें। धन्यवाद।